जैसे आपने जो है चैप्टर का कवरिंग देखा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग को पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में पढ़ना है। हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं शेप और साइज़ के। बाहरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, नंबर कितने होंगे। जो हाथी है तो उसके ज़्यादा सेल होंगे कि चींटी के ज़्यादा सेल होंगे, या उनका साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब उसके अंदर हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, अंदर सेल के अंदर अब झाँकना है। उसके गेट के पास जो है, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएँगे, उसके दरवाजे के पास जाएँगे। तो दरवाज़ा जो होता है, गेट जो होता है, अब जो बाउंड्री जो होगा, जो जिसको हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कहा, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो सेल जो होता है, इसमें 3 चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले बॉन्ड, जैसे हम लोग जाने के लिए हमें तो कुछ दरवाज़ा चाहिए, डोर चाहिए, तो कुछ भी चीज़ें जो सेल के अंदर जाएँगी, तो वो जाएगा उस दरवाजे से। उस दरवाजे का क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। हम लोग सेल, जब प्लांट सेल में प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल आएगा, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं। तो ये जो बाउंड्री है, इसमें क्या है, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि एक गेट होता है, एक मेन गेट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन गेट हो गया, एक पीछे का दरवाज़ा भी हो गया। लेकिन क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, इसमें बहुत सारे छेद हैं, जिससे कि कोई भी मटेरियल जो है अंदर जा सकता है, कोई मटेरियल बाहर आ सकता है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा पोर है, बहुत ज़्यादा होल है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो बाउंड्री है, वो कैसी है? पोरस है। और इसका काम क्या है? अंदर जाना, बाहर से अंदर जाना, जाने देना मटेरियल को, और अंदर से बाहर जो है मटेरियल आते हैं। तो ये सेलेक्टेड सब्सटेंस को, अगर ऐसा होगा, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि जब हम जो है कोई खटखटाता है तो हम जिसको जानते हैं उसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। उसी तरह ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, जिसको जान रहा है, जिसको ये समझता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, उसी को अंदर आने देता है। तो ये क्या हो गया? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। ये कैसा हो गया? सिलेक्टिवली परमेबल, आने देता है परमेबल, सिलेक्टेड सब्सटेंस को आने देता है, सिलेक्टेड सब्सटेंस को बाहर जाने देता है। तो ये हो गया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर जैसे जाते हैं तो हमें जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है। जेली किसको कहेंगे? जो ना कि सॉलिड हो, ना कि लिक्विड हो। तो उसको नाम हम लोग देते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। उसको क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर एक हमें मिलता है न्यूक्लियस। एक क्या मिलता है हम लोगों को? न्यूक्लियस मिलता है। तो ये 3 चीज़ें जो होंगी वो सभी में होगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा? एक बार ये जो ईंट है, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्या है, सेल क्या है, जैसे बिल्डिंग में ईंट, वैसे हमारे बॉडी में ईंट, और जिस ईंट का नाम है सेल। तो ये ईंट में क्या होता है? तो ये ईंट में जो होता है, ये ईंट में सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये जो होगा न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। और क्या होगा? और जो होगा साइटोप्लाज्म होगा। ये तीन चीज़ है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया जिसका नाम है पीएम भी। सीएम पीएम दोनों है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होगा बीच में, और ये सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो सेंटर वाले क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो ये जो होता है न्यूक्लियस, वो सब पे रूल कर रहा है, क्या होना है, नहीं होना है, ये करना है। जैसे आपके घर में कोई होगा मेंबर जो रूल करेगा, उसी का बात चलेगा। तो वो कोई भी हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे किसकी बात चलेगी? तो न्यूक्लियस की बात चलेगी। ओके। तो अब उतनी डीप में नहीं जाते हैं। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? जैसे आपके घर का बाउंड्री क्या डिसाइड करता है कि ये आपकी बाउंड्री है। अगर आप दूसरे में कुछ करते हैं तो आप क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है कि मेरे बाउंड्री के इधर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बिना परमिशन का। तो ये क्या कर, सेपरेट कर रहा है। ओके।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन भी हमने कर लिया। तो ये दोनों में होगा, प्लांट में भी एनिमल में दोनों में होगा। न्यूक्लियस जो है राउंड शेप्ड बॉडी है, डेंस है और सेंट्रल पार्ट में है, जबकि प्लांट में जो होगा वो साइड में हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद एक्स्ट्रा जो मैंने बताया था सेल वॉल, एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया था, जो प्लांट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, दैट इज़ सेल वॉल होता है। तो प्लांट बैक्टीरिया की बात नहीं करते हैं, अभी प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है जिसको मैंने कहा था वीआईपी है। आप आगे 9th में देखोगे तो उसमें एक्स्ट्रा किचन होता है। एक्स्ट्रा किचन कहने का मतलब है कि एनर्जी सोर्स होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में है ही, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ होता है, दैट इज़ प्लास्टिड। तो सब कुछ जो है इसमें एनिमल सेल के से एक्स्ट्रा एडवांस में मिला होता है प्लांट सेल को। तो यहाँ पे सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो एक जो है गार्ड हो गया, एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, यानी 2 बाउंड्री है इसकी। तो इसको डबल प्रोटेक्शन है। आखिर ये डबल प्रोटेक्शन क्यों है, इसको क्यों ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे सेल में क्यों नहीं है और प्लांट सेल में क्यों है। तो आप देखो कि अगर जो है ये नाइंसाफ़ी अगर कहोगे तो प्लांट सेल भी बोलेगा कि तुम लोग तो चल सकते हो, हम तो चल नहीं सकते हैं, मुसीबत आएगी तो फिर कैसे मैं झेलूँगी। तो क्या क्या मुसीबत आ सकता है, तो आप देखिए क्या क्या मुसीबत आ सकता है। तो कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंड स्पीड तेज़ हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो जाएगा। तो ये सब में चेंज आता रहता है और बहुत कभी कभी इतना एक्सट्रीम चेंज आता है, जैसे बहुत धूप आती है तो हम लोग घर के अंदर चले, लेकिन प्लांट बेचारा तो बाहर ही में है, उसको तो सब कुछ झेलना है। तो इसको नाइंसाफ़ी नहीं कहेंगे, उसको रहने के लिए जो है नेचर ने इसको ये चीज़ दिया है ताकि वो अच्छे से एग्जिस्ट कर सके। तो ये सेल वॉल जो है ये काम सब करते हैं और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करते हैं। और जो भी वेरिएशन होता है, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सब वेरिएशन को सहते हैं और अच्छे से सहते हैं क्योंकि उनके में सेल वॉल होता है। तो ये सब है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियस को जो बाउंड्री, देखो बाउंड्री का नाम है मेम्ब्रेन। तो सेल को जो सेल का बाउंड्री हो गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का बाउंड्री हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो नाउ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हम लोग देखते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये जो होगा यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और बाउंड्री हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और बाउंड्री हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन, ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें डिफरेंट तरह के जो है क्या रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे। तो कंपोनेंट्स नहीं कहना, कंपोनेंट्स कहोगे तो ये काम करना बंद करेगा। इसका नाम क्या है, ऑर्गेनेल्स। इसका नाम ऑर्गन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनेल्स। क्या नाम है, ऑर्गेनेल्स। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में जैसे मैंने बताया कि एनिमल सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में थोड़ा सा अलग होगा जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल होता है, बॉल शेप का होता है। जैसे बॉल होता है ना, बॉल के साथ होता है डेंस होता है, जो क्रिकेट बॉल जो बहुत हैवी होता है। तो ये जो होता है बॉल शेप्ड होता है, स्फेरिकल होता है और बीच में होता है, सेंटर में होता है। और इसीलिए इट कैन बी स्टेंड, जो मिथेलिन ब्लू होता है, तो इस सब से हम लोग स्टैंड करके देख सकते हैं ईजिली। तो ये सब। अब न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा, जो मैंने बता दिया। अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दरवाजे होंगे तभी वो अंदर बाहर जाएगा, तो पोरस होगा। पोर मतलब दरवाज़ा, जिस दरवाजे से आएगा जाएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो और उसके बीच में छोटा सा जो है, छोटा सा बेबी न्यूक्लियस रहेगा। क्या रहेगा, बेबी न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बेबी न्यूक्लियस। और ये बेबी न्यूक्लियस का नाम क्या होगा, न्यूक्लियस ही होगा क्या, बेबी न्यूक्लियस? नो, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहेंगे, बेबी न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। क्या नाम होगा, न्यूक्लियोलस। और उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा।
ये तो इसको इस धागे जैसा स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रोमोसोम। तो क्या क्या प्रेजेंट हुआ, ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बेबी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। बेबी न्यूक्लियस नहीं लिखना क्योंकि मार्क्स जो है कट जाएगा, बेबी मार्क्स आएगा, बड़ा मार्क्स नहीं आएगा। तो बेबी न्यूक्लियस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, न्यूक्लियोलस। ओके। और उसके बाद यहाँ पे होता है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। क्या होता है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम अब कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि इसमें क्रोमोसोम होता है। नाउ ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो जीन कैरी करते हैं। ये क्रोमोसोम क्या कंटेन करेंगे, ये जो क्रोमोसोम होंगे वो जीन कैरी करते हैं। अब ये जीन क्या काम करता है, इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको क्या कहा जाएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहे जाएंगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये तुम्हें बहुत ही लगता होगा क्या मैं बता रही हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है। जैसे तुम्हारा नोज जो है दादाजी की तरह है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी जो है नानी की तरह है, या तुम्हारा जो हेयर जो है कर्ली हो गया तुम्हारे पापा की तरह, लेंथ है तुम्हारी मदर की तरह। तो ये कहाँ से कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ये जो मैच कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये आता है न्यूक्लियस से। और ये न्यूक्लियस के किस पार्ट से आता है, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम के किस पार्ट से आता है, किससे आता है, जीन से आता है। तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम जो मिलती है तो ये कहलाती है इनहेरिटेंस। और ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ये जाता है किससे, ये जाता है जो ये जीन से जाता है। तो ये अब यहाँ पे हमने समझ लिया। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जनरली क्या होता है कि सेल जब डिवाइड होने वाला रहता है तभी ये इस स्टेज में आता है, इस तरह का आता है रॉड शेप में। नहीं तो क्या होता है कि जो इसे जैसे ऊल का जो गोला होता है ना, ऊन का गोला इस तरह का होता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला रहता है तो सेल ये क्या करता है, ये जो है पानी लूज़ करता है, डिहाइड्रेशन होता है और रॉड शेप में चेंज हो जाता है। तो इस तरह का होता है। तो न्यूक्लियस ये जो क्रोमोसोम है केवल जब डिवाइड होने वाले रहते हैं तभी ये दिखता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में होता है। बीच में मैंने कहा, जैसे मैंने बताया कि बीच में होगा, उसी तरह जो भी डिसाइडिंग जो फैक्टर होगा, जैसे आपके घर में डिसाइड करने वाला जो भी पर्सन होगा, एक पर्सन होता है डिसाइड करने वाला कि क्या करना है, आज तुमको पढ़ना है, आज तुमको ये करना है, इस टाइम में जाना है, इस टाइम में खाना है, ये करना है। तो डिसाइड करने वाला होता है तुम्हारे घर में, तभी घर अच्छे से चलता है। तो उसी तरह अगर ये जो सेल है एक घर की, तो जैसे आपके घर में एक डिसाइड करने वाला होता है कि जो घर चलाने वाला होता है, उसी तरह न्यूक्लियस सेल को भी इस तरह का चाहिए चलाने के लिए, तभी वो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन उनको करने हैं। जब अमीबा की बात करते हैं तो सारे फंक्शन तो एक ही सेल में होते हैं, तो अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैसअप हो जाएगा। तो वो डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो करता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है बीच में है, सेंटर में है और कंट्रोल करता है। फिर इनहेरिटेंस में भी रोल प्ले करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे पेरेंट्स से आया है उसमें भी ये इसका रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बेबी न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियोलस, और उसके बाद क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में जीन होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है। अब क्या कहेंगे, जो भी कंटेंट जो सेल के अंदर होगा, जैसे मान लो कि ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है या जो भी ऑर्गेनल है, तो इसको इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होगा, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। तो इस तरह डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होगा लिविंग सब्सटेंस होगा सेल का, ये जनरली कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो होगा कैसा होगा, लिविंग सब्सटेंस होगा,
ओके, तभी कोई भी फंक्शन कर पाता है, नहीं तो क्या होगा, नॉन लिविंग कोई फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म का अगेन डिवीज़न हम लोग करते हैं, जैसे यूनिसेलर हमने किया था और उसके बाद मल्टी सेलर हमने किया था, दो डिवीज़न किया था, एक जो है एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म और एक जो है बड़े सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, मिलियन ट्रिलियन सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है न्यूक्लियस से है, तो न्यूक्लियस से कनेक्शन है, तो न्यूक्लियस का जो टर्म होता है कैरियन वर्ड यूज़ होता है, कैरियन वर्ड यूज़ होता है न्यूक्लियस के लिए, क्या यूज़ होता है, कैरियन वर्ड। ओके, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो अब यहाँ पे जो है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ऑर्गेनिज्म जिनके जो न्यूक्लियस होंगे तो उनके न्यूक्लियस डेवलप नहीं होंगे, वो पहले जो सेल आए तो उनको नेचर ने क्या दिया, पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनको किसी तरह दे दिया, किसी तरह जो है अर्थ पे भेज दिया, तो अर्थ पे भेज दिया तो वो जो सेल था वो काम का था, सारी कुछ चीज़ें थी, लेकिन डिवीज़न नहीं था। डिवीज़न किसका नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, न्यूक्लियस लगता ही नहीं था कि उसमें है, क्योंकि न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तभी हम लोग कहते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस है। उसके बाद बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन नहीं थे, बहुत सारे जो ऑर्गेनल के जो मेम्ब्रेन थे वो भी नहीं थे। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है, जो सबसे पहले जो आए, जैसे हम बातें करते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल पहले कैसे आया था, बहुत डब्बा टाइप का था, बहुत ओल्ड फैशन, बहुत ही, लेकिन वही इम्पोर्टेंट होता था पहले। तो उसके बाद अभी कैसा आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो पहले जो आए ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल सिंपल थे, ओके, उसमें सारी कुछ चीज़ें थी, उसके बाद है ना बस वो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसमें क्लियर बाउंड्री नहीं थी, जबकि अभी के ऑर्गेनिज्म में है। तो ये जो बाउंड्री वाली बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बनाता है, न्यूक्लियस को डिस्टिंक्ट बनाता है। अगर कोई मान लो कि बिल्डिंग है और उसके आगे जो है कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो कैसा वो बिल्डिंग लगेगा, अच्छे नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें सारा कुछ हो रहा है बट अच्छा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो नहीं था, किस सेल में, जो पहले वाले सेल थे, पहले वाले सेल को क्या कहेंगे, पहले वाले जो न्यूक्लियस, पहले वाले न्यूक्लियस कैसे थे, पहले तो प्रो मीन्स प्रीमिटिव, पहले के, तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है, ऐसे सेल को कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब पहले के जो न्यूक्लियस जो थे कैसे थे, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, तो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोकैरियोटिक सेल को कंटेन करेगा तो इनको कहेंगे प्रोकैरियोट्स। उसी तरह दूसरा जो इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे, बिल्कुल नया जमाने का फ़ोन, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे तो उनको क्या कहेंगे, यू कैरियोट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे तो उनको क्या कहेंगे, यू कैरियोट, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। तो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो अब किस किस सेल में जो होंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, तो एग्जाम्पल है ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा। और यूकैरियोट, वही बातें जो मैंने बताई हैं कि ट्रू न्यूक्लियस है। अब एक और हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल जनरली जो होता है वो एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में ये काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, न्यूक्लियस को भी साइड कर देते हैं, न्यूक्लियस जो कि इतना इम्पोर्टेंट है उसको भी पीछे कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल, ये क्या रहा वैक्यूल, कभी कंफ्यूज नहीं कर, क्योंकि बीच में ये आ रहा है, लेकिन ये है वैक्यूल, ना कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस तो साइड में जो है पीछे थोड़ा साइड में चला गया, तो ये हो गया वैक्यूल हो गया। अब ये जो वैक्यूल होंगे तो ये मैंने बता दिया, अगेन डिफरेंस आ गया, तो उसमें सेल वॉल है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। फिर प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा वो
बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा, और एनिमल सेल का वैक्यूल जो होगा छोटा होगा। इसका काम क्या होता है? जनरली ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं। तो एनिमल क्या होता है? एनिमल तो मूवमेंट कर सकते हैं, उनको ज़रूरत होगा तो मूव करके वो सारी कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन प्लांट जो होता है वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता है। तो उनका जो सेल है, तो सेल में एक स्टोरेज ऑर्गेनल होता है, दैट इज़ वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो है एनिमल सेल में ज़रूरत नहीं होगा, छोटा सा होगा, और प्लांट सेल में बड़ा सा होगा। अब नेक्स्ट जो आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनल है, ये सारी क्या, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल ऑर्गेनल के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना है। हम न्यूक्लियस पढ़े, उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो पहले हो गए वैक्यूल, दूसरे जो होंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, और जो कि बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हैं, एकदम फेडअप हो गए हैं कि फोटोसिंथेसिस किसके वजह से होगा? क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। अब ये क्लोरोफिल जो है वो क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? प्लास्टिड में प्रेजेंट है। तो पहले हम लोग पढ़े फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद हम लोग पढ़े क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसके अंदर है? वो है प्लास्टिड के अंदर। तो ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड जो है उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड भी बहुत तरह के, 2-3 तरह के होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। तो यहाँ पे उतना डीप में नहीं जाना है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो प्लास्टिड होते हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करते हैं, जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ये निभाते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस और कंपैरिजन और डिफरेंस हम लोग दोनों कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये बताया गया है और इसको कंप्लीट करना है। सो प्लास्टिड प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होगा। देन वैक्यूल छोटे होंगे एनिमल सेल में, और इसमें बड़े होंगे। तो ये सारे डिफरेंस और ये पूछा जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब जो है ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू।